हनुमानगढ़ी में नमाज वाले बयान से पलटे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, मांगी माफी। बृजभूषण ने कहा, सीएम योगी सही, सीढ़ियों पर नहीं 52 बीघा परिसर में पढ़ी गई थी नमाज। सीढ़ियों पर नहीं पढ़ी गई, लेकिन परिसर में पढ़ी गई या 52 बीघे के अंतर्गत पढ़ी गई। बृजभूषण ने कहा, मुख्यमंत्री की बात काटने का सवाल नहीं, किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं। अगर मेरे इस वक्तव्य से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो उसमें हमें क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी की बात काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी। राम भक्तों ने पूछा, अब स्वामी अविमुक्तेश्वरंद कब योगी से मांगेंगे माफी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़े जाने वाले सीएम योगी के बयान पर अब पूर्व सांसद बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह ने जो टिप्पणी की थी उससे यू टर्न ले लिया है। अब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है और साथ ही ये भी कहा है कि हनुमानगढ़ी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा कि मुझे ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि सीढ़ियों पर नहीं, लेकिन 52 बीघा हनुमानगढ़ी के परिसर या किसी संत के स्थान पर नमाज पढ़ी गई थी। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सही है, अयोध्या के संतों का बयान भी सही है और उनका बयान भी अपने संदर्भ में सही था। अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो या ऐसा लगा हो कि मैंने मुख्यमंत्री की बात काट दी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री की बात काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं माफी मांगता हूं अपने बयान के लिए अगर किसी को आहत हुआ है, ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। क्या कहा है बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान पर, सुनिए। तो जी एक बयान आपका खूब चर्चा में है, जिस तरीके से आपने कहा था कि हनुमानगढ़ी पर नमाज को लेकर के, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझसे जो मीडिया के लोगों ने प्रश्न किया था वो प्रश्न सीधा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई कि नहीं। मैंने कहा नहीं। हाँ, मुझे ये कहना चाहिए था कि सीढ़ियों पर नहीं पढ़ी गई, लेकिन परिसर में पढ़ी गई या 52 बीघे के अंतर्गत पढ़ी गई या किसी संत के स्थान पर पढ़ी गई। लेकिन जब ये प्रश्न मेरे सामने आया कि क्या सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, तो मेरे मन को एक बहुत बड़ा झटका लगा कि आज हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की बात आ रही है, जिसको मैंने सिरे से नकार दिया। अब अस्तस्तामा हतो नरो या कुंजरो, मैंने हाथी है कि जानवर है कि अश्वत्थामा है। अब एक तरीके से मुख्यमंत्री जी का भी बयान सही है। इसके बाद जो पूज्य संतों ने बयान दिया है, अयोध्या के पूज्य संतों ने बयान दिया है, उनका भी बयान सही है और हमारा भी बयान सही है। और मैंने यही कहा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। लेकिन अच्छा होता कि अगर दूसरी लाइन मैं ये कह देता कि 52 बीघे के परिसर में पढ़ी गई, तो शायद इतना जो है बवाल या इतना इस मामले को उछाला ना गया होता। तो आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर किसी को ठेस पहुंची है या मीडिया ने इसको तोड़ मड़ोड़ करके ऐसे दिखाया कि मैं मुख्यमंत्री जी की बात काट रहा हूं, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी की बात काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी। हाँ, जब मुझसे कहा गया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज, ये मुझसे पर्टिकुलर सवाल किया गया, तब मैं थोड़ा रोष में आ गया, क्योंकि हनुमान जी का भक्त हूँ, अयोध्या से नाता है, तो मैं थोड़ा रोष में आ गया कि देखिए, एक तरफ राम जन्मभूमि किसी कारण से चर्चा में है, दूसरा ये चर्चा में आ जाए, हनुमान जी चर्चा में आ जाए, तो सरजू मैया को हटा दीजिए, हनुमान जी को हटा दीजिए,
राम जन्मभूमि को हटा दीजिए, तो अयोध्या में बचता क्या है। तो आपने सुना बृजभूषण शरण सिंह को, जो ये कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी केस में सपा कांग्रेस की राजनीति पर बड़ा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया था और कहा था कि सपा के शासनकाल में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई। दरअसल हाल ही में मीडिया ने बृजभूषण शरण सिंह से इसको लेकर सवाल किया था और पूछा था कि क्या हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा की गई थी। जवाब में उन्होंने कहा था कि सीढ़ियों पर नमाज नहीं हुई। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके मुंह से यह बात भी निकली कि हनुमानगढ़ी का निर्माण जो है एक मुस्लिम ने करवाया था, जो कि सही नहीं है। ये अब वो बोल रहे हैं, लेकिन ये अधूरी बात थी। ये बृजभूषण शरण सिंह का अब जवाब सामने आया। दूसरा प्रश्न ये था कि मेरे मुंह से ये निकला कि इसका निर्माण एक मुस्लिम ने कराया है, तो ये आधी अधूरी बात है। ये अयोध्या जो महात्म है, उस बात को अगर हम देखते हैं तो उस बात में भगवान शिव ने पार्वती जी से चर्चा करते हुए कहा है कि राजद द्वार के प्रमुख द्वार पर, यानी उत्तर तरफ हनुमान जी विराजमान है, वायुपुत्र हनुमान जी विराजमान है, और उसके दक्षिण तरफ सुग्रीव जी विराजमान है। तो ये हनुमान गढ़ी जब भगवान शिव बताते हैं कि ये अस्तित्व में है, तो ये किसी का निर्माण कराया हुआ नहीं है। हाँ, एक घटना घटती है, और घटना शायद घटती है 18वीं शताब्दी में, जिस समय मुगलों का शासन था या सिराजुद्दौला, तो वो सिराजुद्दौला या कोई मुसलमान आता है तो याचक बन करके आता है, याचक के रूप में जाता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि पर बिन कासिम ने कब्जा कर लिया और मंदिर को तोड़ डाला। उसी प्रकार लगातार हनुमानगढ़ी पर आक्रांताओं का हमला होता रहा और लगभग 1000 वर्ष तक मुस्लिम आक्रांता इस बात का प्रयास करते रहे कि हनुमानगढ़ी को भी ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन वहाँ के नागा ऐसा नहीं होने दिए। और हनुमानगढ़ी का एक भी नागा और संत अगर है जिंदा तो ऐसा कृत्य वो नहीं होने देगा। और यानी राम जन्मभूमि को तोड़ डाला, पुनर्निर्माण करा दिया, लेकिन हनुमानगढ़ी के संतों ने, नागाओं ने ऐसा नहीं होने दिया। अब जो घटना घटती है सिराजुद्दौला, ये तो यूट्यूब पर एक इस पर पड़ा हुआ है, तो ये याचक के रूप में जाता है और इसको वहाँ से लाभ होता है। और लाभ होने के बाद ये जो मुसलमानों का और नागाओं का संघर्ष चल रहा था, तो 52 बीघे जमीन ये पट्टा दे देता है और निर्माण कार्य में सहयोग भी करता है। अब इसी को गूगल ने डाल दिया, गूगल ने अपने उस पर डाल दिया कि इसका निर्माण शुजाउद्दौला ने कराया था। लेकिन पीछे की कहानी ये है कि इस स्थान को लेकर के लगातार हजारों वर्ष संघर्ष हुए हैं। मुस्लिम आक्रांता इसके करीब करीब कभी भटकने नहीं पाए हैं, हमेशा नागाओं ने मार मार कर भगाने का काम किया। तो अगर मेरे उस दिन के बयान से, 17 तारीख के बयान से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं एक तरीके से क्षमा मांगता हूं। मेरी भावना ये नहीं थी। लेकिन जब हनुमानगढ़ी की बात आएगी कि हनुमानगढ़ी के अंदर नमाज पढ़ा गया, ऐसा प्रश्न जब मुझसे किया गया तो मैंने एक सरी से नकार दिया। जहां तक जो घटना है उस समय की, उस घटना के चश्मदीद गवाह हम लोग भी हैं और हम लोग भी इसका विरोध करते थे। और हर अयोध्या के हर मूवमेंट पर, सनातन के हर मूवमेंट पर, भगवान राम के हर मूवमेंट पर, साधु संतों के हर मूवमेंट पर हम उनके साथ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस वक्तव्य से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो उसमें हमें क्षमा मांगने में कोई दिक्कत
नहीं है। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव ने स्वयं हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया है, इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि इसका निर्माण किसी व्यक्ति ने करवाया था। तो ये सारी बातें बृजभूषण शरण सिंह ने कही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए। मुझे 19 जून को रुधौली में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। विकास की योजनाएं आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जो पहले असंभव था, आज इन जनप्रतिनिधियों के कारण वह संभव हो गया है। बहनों और भाइयों, आप तो जानते ही हैं, एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही। न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है, और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। आप सोचो, नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक श्रृंखला, और गुप्तार घाट जो कभी उपेक्षित था, आज देखो ना, परिवार के साथ कभी घूमने के लिए जाइए, कितना सुंदर हो गया है, कितना सुंदर हो गया है। सूरजकुंड का हमने पुनरुद्धार किया है। वर्तमान में विधायक अमित सिंह चौहान के कहने पर, उनके प्रस्ताव पर भरत कुंड का सुंदरीकरण का काम भी चल रहा है। तो एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन यहां पर सवाल जनता पूछ रही है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कब सीएम योगी से माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर जो सीएम योगी ने बयान दिया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया था।
अभी मुक्तेश्वरंद ने और झूठा बयान बताया था इसे सीएम योगी का। उन्होंने चुनौती दी कि अगर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज हुई है तो इससे सीएम योगी साबित करें, वरना अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन अब तो खुद जो साधु संत हैं, जो संत समिति के महामंत्री हैं, स्वामी जितेंद्रानंद ने दरअसल ये बयान दिया है और कहा है कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरंद और बृजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, वो झूठा बयान है। उन्होंने पूरा वाक्य बताया कि कब क्या हुआ था। 2003 में ये मामला हुआ था। 20 नवंबर 2003 में जब मुलायम सिंह यादव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब इतनी बड़ी घटना हुई थी, ये वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ी का परिसर 52 बीघे का है। उसी परिसर में महंत ज्ञानदास का आवासीय परिसर है। वहां रोजा इफ्तार की पार्टी और नमाज अदा की गई थी। बड़ी संख्या में मुसलमानों को बुलाया गया था, ये भी उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है। यानी बृजभूषण शरण सिंह या स्वामी अभी मुक्तेश्वरंद जो बोल रहे हैं वो गलत है और जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो सही कहा है। 52 बीघे का ये हनुमानगढ़ी का परिसर है जहां पर नमाज अदा की गई थी। ये 2003 का मामला है जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और जो नमाजी थे वो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों तक पहुंच गए थे। ये सारी बातें उनकी तरफ से स्पष्ट की गई हैं। हनुमानगढ़ी पवित्र स्थान है, हमारे हनुमान जी का बहुत पूजनीय स्थान है। उसकी सीढ़ियाँ पवित्रतम हैं। उन सीढ़ियों को देखते ही रोमांच होता है कि अब हम इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके हनुमान जी का दर्शन करें। और ये आदित्यनाथ झूठ बोलता है, ये कहता है कि उन सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी गई है, जबकि कभी भी हम स्वयं लगभग 45 साल से साधुओं के साथ हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। यहाँ की घटनाएं हम लोगों को भी पता चलती रहती हैं। हमने यहाँ के साधुओं से भी, संतों से भी पूछा, विद्वानों से भी पूछा, रहने वाले लोगों से भी पूछा कि भाई कभी तुमने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ा जाते देखा? किसी ने नहीं बताया। ये व्यक्ति झूठ बोलता है। ऐसा झूठ क्यों बोलना चाहिए? संवैधानिक पद पे भी बैठे हो। और गरीबा चोला तो हर समय लजवा ही देता है, उसकी तो बात ही मत करो। कम से कम जिस संविधान की शपथ खा करके ये मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं उसकी तो लाज रखते हैं। लेकिन हनुमान जी की पवित्र सीढ़ी के बारे में भी इन्होंने झूठ बोल दिया। हम एक बात आपसे कहते हैं, आप अपने ANI अपने यहाँ भी पता करवा लो। अगर पूरे देश में कहीं सीढ़ी पे नमाज पढ़ता हुआ समूह मुसलमानों का दिख गया, केवल हनुमानगढ़ी नहीं, पूरे देश की किसी भी सीढ़ी पर अगर नमाज समूह में पढ़ी जा रही हो तो हमको जरा दिखाना। हम तो नहीं आज तक देखे हैं कि कहीं सीढ़ी पर कभी किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया है कि सीढ़ियों में नमाज हो रही हो। सीढ़ी में जगह कितनी होती है कि वहाँ नमाज के लिए कैसे वो जो उनके पोस्चर होते हैं बनाएंगे। लेकिन फिर भी उल जलूल। असल में बात यह है कि ये जब आए थे पहली बार अयोध्या तो इन्होंने कहा था कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो जब दोबारा आए तो सबके मन में था कि अब जब योगी जी आ गए हैं, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा। एक हाथ में दूध होगा और एक हाथ में पानी होगा और दिखा देंगे कि भैया देखो दूध है, ये है पानी। तो लोग ये सवाल ना पूछ दें कि क्या हुआ आदित्यनाथ जी, दूध का दूध पानी का पानी कहाँ है। तो इन्होंने ये शिगुफा छोड़ दिया। अब इस शिगुफे की ओर लोगों का ध्यान भटका दिया और जो दूध का दूध पानी का पानी होना था वो दूध पानी मिला ही रह गया। समझ रहे हैं ना? तो ये इनकी पॉलिटिकल टैक्टिस है कि लोगों का ध्यान भटका दो। तो कुल मिलाकर अब सवाल ये है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, तो क्या अभी मुक्तेश्वरंद भी सीएम योगी से अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।